सहज सीधा बैठे, सहज सरल बैठे। शरीर का पूरा वजन कमर पर, गर्दन सीधी, हल्के से शोल्डर पीछे की ओर, कंधे हल्के से पीछे की ओर, ध्यान स्वयं के साथ, स्वयं में रमन करने की विद्या ध्यान विद्या। जो संभव है, जो सहज है, जो सुगम है, उसे सिद्ध करने की विद्या ध्यान विद्या। जो सत्य है, परम सत्य है, आत्म सत्य है, शाश्वत सत्य है, उस सत्य का बोध, उस सत्य का अनुभव, उस सत्य का साक्षात्कार ध्यान है। मात्र अनुभूति, केवल अनुभूति, अनुभूति का दर्शन, दृष्टा का बोध, सभी प्रकार की कल्पनाओं से मुक्ति ध्यान की अनुभूति है। झूठ से मुक्त होने के लिए एक ही युक्ति है कि सत्य की भक्ति हो, सत्य की अनुभूति हो, असत्य से मुक्ति के लिए और किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। जो है मैं हूं, मैं शुद्ध स्वरूपी हूं, जानना मेरा स्वभाव है। जाने बिना मैं एक पल भी रहता नहीं हूं। श्रद्धा, दिव्यता का दर्शन, मेरा स्वभाव है। श्रेष्ठता का दर्शन
परम सत्य का दर्शन मेरा स्वभाव है। पदार्थ का बोध हो सकता है, अनुभूति नहीं। अनुभूति केवल स्वयं की ही होती है। अनुभूति में रहना स्वयं में रहना है। कल्पना करना स्वयं से दूर जाना है। अनादिकाल से अज्ञान पूर्वक हम स्व अनुभूति से शून्य कल्पना के संसार में रमते रहे। उस काल्पनिक संसार से मुक्त होना ये ध्यान है। जिसका ध्यान करते हैं चैतन्य, स्वयं की चेतना, स्वयं का ज्ञान, स्वयं की श्रद्धा, स्वयं का ऐश्वर्य, स्वयं की शक्ति, जिसका हम ध्यान करते हैं तदाकार हो जाती है, तद्रूप हो जाती है। शुद्ध का ध्यान, शुद्ध आकृति का ध्यान हमें शुद्ध की प्रकृति को उपलब्ध कराएगा। ध्यान एक आग है, ध्यान एक ज्वाला है, ध्यान एक ज्योति है। ध्यान की अग्नि में कर्म भस्म होते हैं। ध्यान ज्योति के प्रकाश में अंतस का अंधियारा समाप्त होता है। देखें ध्यान पेपर की ओर, नमो अरिहंतानम के ध्यान चित्र की ओर, ध्यान चित्र में हृदय अनाहत के मध्य में ज्योति की आकृति है। उसके शिखर पर देखें
सहज देखें, देख रहे हैं, इसका बोध निरंतर बनाए रखे। मैं देख रहा हूं, आंखों के माध्यम से चेतना देख रही है। सहज देखें, सहज देखते हुए स्वयं के नासिका के अग्रभाग पर, नासाग्र पर अपनी नजर टिकाए। आंख बंद कर ले। आंख बंद होने के बाद नजर आने वाली प्रतिबिंब की आकृति आज कल की तुलना में नजीक नजर आ रही है। कल की तुलना में छोटी नजर आ रही है। कल की अपेक्षा अधिक प्रकाशमान है। आँख खोले, पुनः ध्यान चित्र के ज्योति शिखा के अग्रभाग पर देखें। सहज देखें, स्वयं के शरीर को महसूस करें। नजर ज्योति शिखा पर है। अरिहंत परमात्मा की, तीर्थंकर परमात्मा की, तीर्थंकर नाम कर्म और तेजस शरीर की शक्ति का ग्रहण हो रहा है। समग्र शरीर से दिव्य शक्ति का ग्रहण हो रहा है। देखें स्वयं के नासिका के अग्रभाग पर आंख बंद, स्वयं का शरीर का अनुभव। आँख खोले, यह है दूसरे चरण की साधना। इस साधना के चरण का प्रयोजन है आंख बंद कर करके
जो नजर आता है वो यद्यपि अंदर में है, लेकिन दिखता हमें फ्रंट में है, बाहर में है। वह अंतस में, लेकिन अनादिकाल से हमारे इंद्रियों को बाहर में देखने की आदत है, और उसी आदत के कारण अंतस की वस्तु का प्रतिबिंब भी बाहर ही नजर आ रहा है। दो प्रकार की इंद्रियां हमारे पास होती हैं, दो प्रकार के चक्षु, दो प्रकार के कान, दो प्रकार के नासिकाएं, दो प्रकार के रसनेन्द्रिय, दो प्रकार के स्पर्शनेन्द्रिय हमारे पास होती हैं। एक बाह्य इंद्रिय है, एक आभ्यंतर इंद्रिय है। बाह्य इंद्रिय ये मटेरियल से बनी हुई है, पुद्गल से बनी हुई है। आभ्यंतर इंद्रिय ये चैतन्य शक्ति और चैतन्य में है। जब तक हमारी आभ्यंतर इंद्रिय बाह्य इंद्रिय के अधीन होकर के जानती हैं, तब तक बोध बाहर होता है। जिस समय हमारी आभ्यंतर इंद्रिय बाह्य इंद्रिय से मुक्त होगी, उस समय अभ्यंतर का बोध, अभ्यंतर का अनुभव सहज होगा। कर्म बंध का मूल कारण, कर्म बंध का सशक्त कारण स्वयं का विस्मरण, आत्म विस्मृति और पर की स्मृति। स्वयं का ध्यान नहीं, स्वयं का बोध नहीं, इसलिए पर के स्मरण में तन्मय होते हैं। जैसे ही चेतना स्वयं के ध्यान में तन्मय होती, चिकने से चिकने कर्मबंध क्षय की प्रक्रिया में पहुंच जाते। भवकोड़ीय संचय कम्मम, करोड़ों भव में संचित कर्म एक श्वासोच्छ्वास में दग्ध हो जाते हैं। उत्साह समेते न दहई, जिस समय शुक्ल ध्यान की आग जलती है और उसी का प्रयोग निरंतर आगे बढ़ते हुए करना है। आंख बंद होने के बाद बाहर देखने का कोई मार्ग नहीं होता है। आंख बंद होने के बाद जो भी दिखता है, जो भी है, वो अंतर में है। केवल अनादि के संस्कारों के कारण हमें सामने का बोध होता है, और अनादि काल के इन संस्कारों को तोड़ने के लिए दूसरे चरण की आज की यह साधना, तीसरे चरण की साधना कल होगी। आज पांचों ही पेपर पर इतना ही प्रयोग चलेगा।
ध्यान पेपर के तरफ देखना, ध्यान बिंदु के तरफ देखना, आंख बंद करने के पूर्व स्वयं के नासिका पर देखना, स्वयं के नासिका पर देखकर फिर आंख बंद करनी। आंख बंद कर करके जब तक दिखता है तब तक आंख बंद रखनी, नहीं दिखे आंख खोल करके पुनः देखना। ध्यान बिल्कुल सहज है, मुश्किल तब तक लगेगा जब तक तिरना नहीं आता है। प्रक्रिया बिल्कुल सिंपल है, कोई चिंतन की बात नहीं, कोई कल्पना करने की बात नहीं, केवल ग्रहण, केवल दर्शन, केवल सहज प्रक्रिया। 5 रंग का ध्यान, ये स्वयं की 5 शक्तियों के जागरण की प्रक्रिया। ज्ञान, श्रद्धा, चरित्र, तप और शक्ति, जिसे आपने कर्मा के क्लास में बहुत बार सुना है। नानम च दर्शनम चैव चरितम च तवो तहा वीर्यम उवोगोय एयम जीवस्य लक्षणम। जो दिख रहा है उसको जानना, जो दिख रहा है उसको देखना, जो दिख रहा है उसका अनुभव लेना, जो दिख रहा है उसके अलावा और किसी का ग्रहण नहीं करना, जो दिख रहा है उसके शक्ति का अनुभव लेना। इसलिए ये प्रयोग सफेद रंग का ध्यान शुद्ध ज्ञान के अनुभूति के लिए, परमात्मा का स्मरण सहज बिना बुद्धि के, इसलिए कि उनके दिव्य शक्ति का आलंबन उपलब्ध हो जाए। नमो सिद्धानम में लाल रंग का ध्यान बिना कल्पना करे, आंख बंद करके, अभी नहीं, अभी केवल समझिए। लाल रंग का ध्यान अंदर में जो भी अविश्वास, संशय, स्वयं के प्रति हीनता का बोध, आत्मविश्वास की कमी, सेल्फ कॉन्फिडेंस का लूज हो जाना, मन में दुर्भावनाओं का जागरण हो जाना, द्वेष की जागृति हो जाना, नफरत की आग में जलना, इन सभी के समाधान के लिए नमो सिद्धानम के लाल रंग का ध्यान, जैसे जैसे वो कलर ग्रहण होता जाएगा वैसे वैसे तत्संबंधी कार्बन शरीर के पुद्गलों का सहज क्षय, सहज निर्जरा, सहज संक्रमण, सहज छेदन और भेदन होता ही जाएगा। और कोई भी क्रिया करने की, संकल्प करने की आवश्यकता नहीं, उस ध्यान का वो सहज परिणाम है। नमो आयरियानम, पीले कलर का ध्यान आंख बंद करने के बाद जिस रंग को देखना आपके लिए मुश्किल जाता होगा वो है नमो आयरियानम का पीला रंग।
और उसका एकमेव कारण है, हम जो कर सकते हैं वो करते नहीं हैं, जैसा सोचते हैं वैसा करते नहीं हैं, जैसा चाहते हैं वैसा रहते नहीं है। ये जो हमारी इनर बॉडी का कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर के कारण बाकी सभी रंग सहज दिख जाते हैं, लेकिन नमो आयर्यानम में देखने में संभ्रम सा बना रहता है। लेकिन जैसे जैसे अंतर में शुद्धि होगी, आपके जीवन में प्रत्यक्ष में परिवर्तन होगा। जो आप करना चाहते हैं वो करोगे, जो आप कर सकते हो वो करोगे। ये सहज जब परिवर्तन अंतर में होगा, तब नमोयरियानम का भी रंग दिख जाएगा। नमो वज्जायानम ग्रीन कलर वस्तु और व्यक्ति के साथ, पदार्थ और व्यक्ति के साथ जो संबंधों में हमारा संघर्ष चलता है, जो टकराव चलता है, जो स्ट्रगल चलता है, वो स्ट्रगल का मूल कारण है उस पदार्थ और उस व्यक्ति के साथ सौहार्द भाव के संबंध न होना। सौहार्द भाव न होने का कारण है अंदर में कहीं न कहीं हीनता का बोध होना। ग्रीन कलर का ध्यान आपके अनजाने ही आपके संबंधों में सौहार्द का प्रवाह प्रवाहित करेगा, जिसके कारण से पदार्थ और व्यक्ति के साथ चला हुआ संघर्ष सहयोग में रूपांतरित होगा। आपका शरीर भी और आपके शरीर के साथ आपका संबंध है, आपके इंद्रियों के साथ आपका संबंध है, आपके मन के साथ आपका संबंध है। यदि शांति से देख पाओ तो पता चलेगा कि शरीर भी हमें सहयोग नहीं करता, हमारा मन भी हमें सहयोग नहीं करता, हमारी इंद्रियां भी हमें सहयोग नहीं करती, और वही संघर्ष बाहर में भी और बढ़ता ही चला जाता है। वो खींच, वो चीड़ और हमें पीड़ित करती। शरीर हमारा और अधिकार और किसी का, मन हमारा और प्रभुत्व और किसी का, इंद्रियां हमारी और नियंत्रण और किसी का। इस जीवन की टिजड़ी से मुक्त होने के लिए नमो वज्जायनम का सहज ध्यान, ग्रीन कलर का ध्यान अंतर के इस संघर्ष को, बाहर के भी संघर्ष को क्षीण करेगा, समाप्त करेगा, संघर्ष को सहयोग में रूपांतरित करेगा। नमो लोये सबसाहुनम नीले रंग का ध्यान स्वयं की जो असीमता है, स्वयं का जो अनंत स्वरूप है, स्वयं को जो हमने अनंत होने के बावजूद क्षुद्र मानने की ग्रंथि करी है, असीम शक्ति का बोध, अनलिमिटेड पावर हम में है। उस अनलिमिटेड पावर के जागरण के लिए नीले रंग का ध्यान, जब अनंत शक्ति का जागरण होता है तब कोई थकान आती नहीं,
तब कोई पीड़ा होती नहीं, तब कोई बाहर का असर पड़ता नहीं। जब शक्ति कमजोर होती है तभी बाहर का असर गिरता है। हम समर्थ हो, हम सशक्त हो तो बाहर का प्रभाव हम पर होता नहीं। इसलिए नीले रंग का ध्यान आपके अंदर की अनंत शक्ति का अनुभव आपको सहज कराएगा। इन रंगों का ये सूत्र है और इसलिए इसको सहजता से केवल बिना सोचे, बिना कमांड के, बिना डिमांड के, बिना कल्पना के आपको केवल प्रक्रिया करनी है, केवल प्रोसेस करनी है। जैसे पानी में तैरते समय तैरने का सोचते नहीं है, केवल तैरने की क्रिया करते हैं। जैसे खाना खाते समय केवल खाने की क्रिया करते हैं, खाने के विषय में सोचते नहीं है। यह हम कोई संकल्प नहीं करते हैं कि जो मैं अन्न ग्रहण कर रहा हूं वो अन्न नलिका के माध्यम से जठर में पहुंचे, लिवर में पहुंचे, आंतों में पहुंचे। इस प्रकार का हमारा कोई संकल्प नहीं होता है। हमारी क्रिया केवल मुंह में कब्र पहुंचाने की है, चबाने की है। अगली प्रक्रिया सहज अपने तंत्र से होती है। वैसे इस ध्यान में भी आपको केवल दर्शन करना है, ग्रहण करना है, आंख बंद करनी है। बाकी सब प्रक्रियाएं अपने आप होगी, उस पर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यदि कल की ध्यान साधना करते समय किसी प्रकार की कोई दिक्कत गई हो, मैंने कहा था कि पर्ची दे देना, और कोई पर्ची आई है कार्यकर्ताओं के पास, दी है कोई पर्ची, और यदि नहीं है तो अभी भी कुछ पूछना हो आपको तो आप बोलिए ना। हाँ, एक मिनट। कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, उतना पूछिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूं बहन जी, जो आपको हो रहा है वो मत बोलिए, वो मत बोलिए। कोई समस्या हो तो पूछिए, कोई जिज्ञासा हो तो पूछिए। जो हो रहा है उसको मत बोलिए। केवल प्रश्न आमंत्रित है। नासाग्र पर, नाक के अग्रभाग पर नहीं, केवल नजर यहां लानी है। नजर यहां आ गई तो जो होना है होगा। उसके लिए आपको कोई फोर्स नहीं लगाना है। केवल पेपर के तरफ की नजर यहां ले आए, यहां ला करके आंख बंद करी, इतना ही करना है। हाँ, दोनों ही आंखों की नजर यहां आएगी, क्योंकि दोनों आंखों से सामने देख रहे हैं, तो दोनों ही आंखों से अपने नाक पर देखना है। कोई बात नहीं, जो दिखता है वो देखना है, जो नहीं दिखता है उसको छोड़ देना है। जो दिखे दिखेगा।
जैसे जैसे आपके कार्बन शरीर में, तेजस शरीर में शुद्धि होती जाएगी, वैसे वैसे आंख बंद कर करके दिखने की, देखने की प्रक्रिया अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। उसके लिए अलग से कुछ भी आप नहीं कर सकते। केवल बीज को बोना ही किसान के हाथ में है। बीज ने किस रूप में अंकुरित होना, इस पर किसान का कोई कंट्रोल नहीं है। आपको भी केवल अंदर में बीज बोने हैं, उसके अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं है। और कोई सुस्ती, आलस, केवल सजगता इतनी रखी है कि आंख बंद होने के बाद नहीं दिखे, आंख खोल दीजिए। सुस्ती का प्रवेश तभी होगा जब आंख बंद करने के बाद न दिखते हुए भी आप आंख बंद रखोगे, तभी सुस्ती का प्रवेश होगा। तभी मन भटकेगा, तभी कल्पनाएं शुरू हो जाएगी, तभी चित्त चंचल हो जाएगा। ये कब होंगे? केवल एक छोटा सा नियम कि नहीं दिख रहा है और आपने आंख बंद रखी है, नहीं दिखता है तुरंत आंख खोल देनी है। दृश्य दिखे दर्शन करना है, दृश्य नहीं दिखे आंख खोलनी है। न सुस्ती का प्रवेश हो पाएगा, न नींद का होगा, क्योंकि आप एक ही घंटा कर रहे हैं। घर पर भी आप 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा कर रहे होंगे। 24 घंटे यदि साधना में लग गए हैं तो फिर पहले दिन 13-14 घंटे नींद आती है। बस वो नींद ही नींद आती है पहले दिन। सेकंड डे फिर वो नॉर्मल हो जाएगी, थर्ड डे फिर नींद नहीं आती है। लेकिन अभी तो आप केवल 1 घंटे का प्रयोग कर रहे हैं, और 1 घंटे के प्रयोग में कोई नींद का प्रभाव नहीं आएगा। केवल इतना यदि आपने ध्यान रखा कि नहीं दिखता है, आंख खोल दी, उतना तो आपको होश, उतनी सजगता तो आपको रखनी ही होगी। वहां यदि आपने एक पल का भी विलंब कर दिया, एक पल का भी विलंब कर दिया, तो कल्पना का संसार शुरू हो जाएगा। और एक बार कल्पना का संसार शुरू हो गया तो फिर कितनी देर तक आपने आंख बंद रखी आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि वो गुटखे की आदत होती है कई लोगों को, या कोई भी चाय की आदत होती है। वो कितने साल की है? मैक्सिमम से मैक्सिमम जितनी उसकी उम्र उतने साल की, मैक्सिमम से मैक्सिमम। उस आदत को भी छोड़ना भारी जाता है। अभी कल्पना में रमने की आदत तो अनादिकाल की है, होश की थोड़ी आदत है, बेहोशी की आदत है। सजग रहने की आदत नहीं है। आदत किसकी है? शिथिल होने की है। तो उस आदत को तोड़ना है। तोड़ना किसको है? आदत को तोड़ना है। और वो आदत, वो बेहोशी, वो प्रमाद है। और जहां प्रमाद रहेगा, पमायम कर्म महांसो, प्रमाद को कर्म कहा गया है। अपमाये दुखम वेजयी, अप्रमाद में सारा दुख निकल जाता है। और वो वही प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या है? कि अप्रमाद में पहुंचना है। और अप्रमाद में पहुंचने का मीनिंग क्या हुआ? कि दिखता है देख रहे हैं, नहीं दिखता है आंख खोल दी। नहीं दिखते हुए भी आप देखते रहोगे तो कहां पहुंचोगे? प्रमाद में पहुंचोगे। और प्रमाद शुरू हो गया कि राग द्वेष का कारखाना शुरू हो गया। अप्रमाद का सूर्योदय हो गया कि श्रद्धा और संयम का उजाला जीवन में आ गया।
ये जितने भी विकार हैं, ये जितने भी भटकाव है, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनका मूल कहां पर है? प्रमाद में है। होश में है तो ये कोई नहीं आता है। ये सब कब आते हैं? बेहोशी में आते हैं। मन कब भटकता है? जब बेहोशी में जाओगे तब भटकेगा। होश में है तो मन भटकने का सवाल नहीं। ये सहज होश की साधना है। बिना होश के शब्द का प्रयोग किए, बिना अप्रमाद के शब्द का प्रयोग किए, ये अप्रमाद की साधना है। और इसलिए जैसे जैसे आप इसको करते जाएंगे वैसे वैसे अचिंत्य परिवर्तन, जिनको अपनी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि मेरे जिंदगी में परिवर्तन जो मैंने सोचे नहीं थे, मैंने क्या सोचे नहीं थे, जो मेरे से पुराने परिचित थे उन्होंने भी नहीं सोचा था कि प्रवीण ऋषि और गुस्सा करे बिना रह सकता है। ये कोई सोच नहीं सकता है, सोच ही नहीं सकता था। मैं भी नहीं सोचता था कि मैं बिना गुस्से का रह सकता हूं। आप तो शायद आपके गुस्से को लेकर गिल्टी कॉन्शियस करते होंगे। आप तो अपने गुस्से को लेकर के कहीं अपराध बोध करते होंगे। मैं तो उस स्थिति में था कि मेरे गुस्से का मैं समर्थन करता था, पट्टे पर से समर्थन करता था कि मेरा गुस्सा जायज है, मैं गुस्सा करता हूं, मैं गुस्सा करूंगा। सोच सकते हैं आप। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी व्यक्ति ने ये कहा होगा कि मैं गुस्सा करता हूं, मैं गुस्सा करूंगा, मेरा गुस्सा सही है और मैं मेरे गुस्से को छोड़ूंगा नहीं, मेरे छोड़ने की इच्छा ही नहीं। शायद मुझे नहीं लगता कि किसी का ये सोच होगा। मैं तो ओपनली कहता था, लेकिन वो हो गया परिवर्तन। और केवल यही परिवर्तन नहीं, मेरे आहार में भी वैसे ही परिवर्तन हो गए, मेरे व्यवहार में भी वैसे ही परिवर्तन हो गए। वो कैसे हुए? बिना संकल्प के हुए, बिना संकल्प के हुए। उसमें मेरा कोई संकल्प नहीं था, वो अपने आप होता जाता है। और इसलिए जो अपने आप होता है वो चरित्र है, वो जाता नहीं, फिर वो नहीं जाता है। और अपने डिसिप्लिन में कोई चेंजेस करें, जैसे डिसिप्लिन में आप चुप बैठे, अभी आप किस में चुप बैठे हो? अंडर डिसिप्लिन चुप हो आप कोई अनुभूति से चुप नहीं हो। तो ये कब तक रहेगी आपके मौन? जब तक वॉचमैन यहां बैठा है। वॉचमैन यहां से हटा कि शुरू हो गए। क्यों? कि ये मौन अंदर से नहीं आई है। ये मौन कहां से आई है? ऊपर से आई है। और जो ऊपर से आई है वो कोई टिकने वाली नहीं है। अंदर से आ जाए तो वो टिकेगी। तो चरित्र किसको कहते हैं? जो अंदर से आए। क्यों ये मेडिटेशन का प्रयोग करा रहा हूं? कितने ही डिसिप्लिन आपको लगा दो, नींद में क्या डिसिप्लिन रहेगी? वहां तो सारा उभर करके आएगा ही। और परमात्मा ने क्या कहा है आपसे कि दिन हो कि रात हो, सोए हुए हो को जागृत हो, अकेले हो कि समाज के बीच में हो, आपका चरित्र 6 स्थानों पर इक्वल रहना चाहिए, तब वो चरित्र है। आपकी सारी शक्ति किसमें लगी हुई है? चरित्र में नहीं लगी है, डिसिप्लिन में लगी है। और डिसिप्लिन की उम्र कितनी है? जब तक प्रेशर तब तक डिसिप्लिन, प्रेशर हटा डिसिप्लिन गई।
आपको दबा के रखो तब तक आप दबे हुए हो। दबाव छूट गया पूरे फोर्स के साथ। इसलिए आप देखो ना, जैसे व्याख्यान पूरा हो जाता है पूरा कोलाहल शुरू हो जाता है कि इतने देर तक जो रोक के रखा था वो एक साथ बाहर निकलता है और उसको कोई फिर रोक नहीं पाते। वो जिसको कहते हैं ना कि प्रेशर कुकर की सीटी, हाँ तो डिसिप्लिन है। तो यदि अंदर से आ गई तो देखिए, आपको पता है कि मैं फुल्ली एक्टिव हूं, पूरे संपर्क में हूं, लेकिन जैसे दरवाजा बंद करता हूं आपसे मेरा कोई संबंध नहीं रहता है। ओके, मैं मेरे में हूं। रात को 12:30 तक सभांश के बीच में रहना और 12:31 को मौन में जाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं जाती उसमें। क्यों? कि ये भी मेरा चरित्र है, वो भी मेरा चरित्र है, इसमें भी मुझे दिक्कत नहीं जाती, उसमें भी मुझे दिक्कत नहीं जाती। कि वो भी मेरी डिसिप्लिन नहीं है, ये भी मेरी डिसिप्लिन नहीं है। ये दोनों अंदर से है। और वही जो अनुभव मैंने लिया है वही अनुभव मुझे आपको देना है। कि मैंने देखा है कि मैंने 25 सालों तक डिसिप्लिन में रह करके भी मेरे गुस्से में कोई फर्क नहीं पड़ा था, मेरे अहंकार में कोई फर्क नहीं पड़ा था, मेरे विकारों में कोई फर्क नहीं पड़ा था, मेरे दुर्भावनाओं में कोई परिवर्तन नहीं आया था। बहुत पढ़ लिया था मैंने, बहुत जान लिया था मैंने, इंफॉर्मेशन मेरे पास भरपूर थी, लेकिन उस इंफॉर्मेशन से मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया था। अंतर कितना है? इतना ही अंतर है कि आप लोग कहते चलते रहता है, ऐसा तो हो तो रहे, मुझे वो जस्ता नहीं था। इसलिए मैं एकांत में साधना मार्ग पर गया कि नहीं, इतना पढ़ने के बाद भी यदि अपने में परिवर्तन नहीं है तो अपना सुन करके दूसरे में परिवर्तन आएगा, ये तो पागलपन का सपना है। जिस इंफॉर्मेशन में मेरे में चेंजेस नहीं आए उस इंफॉर्मेशन में दूसरे में चेंजेस आएंगे नहीं। शायद चेंजेस का मार्ग और कोई है। और इसलिए फिर पता चलता है ना कि परमात्मा धर्म ध्यान की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? परमात्मा धर्म ध्यान की बात करते हैं। कि धर्मानुशासन की बात परमात्मा नहीं करते हैं, ध्यान की बात करते हैं। और दुर्भाग्य से हम सबकी शक्ति किस में लगी है? बस अनुशासन में और क्रिया में लगी है। और फिर हम एक पाखंड को ढोते चले जा रहे हैं, ढोते चले जा रहे हैं। यदि थोड़ा सा भी आप समझदारी का उपयोग करो और थोड़ी सी भी हिम्मत करो तो अपने साधु संघ की तरफ, अपने धर्म संघ की तरफ यदि नजर उठा करके देखो तो कितनी हैरानी होती है ना, कितनी हैरानी होती है कि जिन लोगों ने सारे आगम के ग्रंथ पढ़ रखे हैं, जिन लोगों ने सारे कर्म ग्रंथ पढ़ रखे हैं, जिन लोगों को पक्का पता है कि कषाय करेंगे कर्म बंध होंगे, वैर करेंगे नरक में जाएंगे, जिनको पक्का पता है, जितना आपको पता नहीं उतना पता किनको है ना पता कि राग द्वेष कर्म के बीज है, उनको पता नहीं क्या? आपको कितना पता है? और उनको परिणाम क्या है? कई बार तो लोग ये कहते कि गृहस्थी अच्छे है, कई बार लोग यहां तक कह देते कि गृहस्थी बहुत अच्छे, इतना राग द्वेष उनमें तो नहीं। क्यों? ये
क्या कारण? हाँ? बस जो करना है किसके लिए करना है? दुनिया के लिए करना है, बाहर के लिए। अंदर से कुछ जन्मा ही नहीं ना। आप लोगों को वो सवाल रहता है कि प्रवीण ऋषि बोलते समय पेपर हाथ में क्यों नहीं रखता है? बहुत लोगों को रहता है। अब पेपर हाथ में रखने का मतलब क्या हुआ? अंदर से कुछ नहीं बोल रहा हूं। कहां से बोल रहा हूं? बाहर से बोल रहा हूं। और बाहर से बोलने का मीनिंग क्या रहा? फिर अंदर से आए तो ओरिजिनल है, और बाहर से बोले तो उसमें क्या है? आपको कौन सा प्रेम अच्छा लगता है? बाय हार्ट या बाय प्रोटोकॉल? क्या अच्छा लगता है आपको? तो फिर चरित्र कहां से आएगा? तो वो कान पकड़ करके आएगा। वो तो अंदर में परिवर्तन आएंगे तो ही आएगा। कपड़े बदलने से चरित्र नहीं बदलता, जगह बदलने से चरित्र नहीं बदलता, 10 किताबें पढ़ने के कारण से चरित्र नहीं बदलता। चरित्र तो तभी बदलेगा जब अंदर में परिवर्तन आएगा, और उसके लिए ये सारा प्रयोग है। और मुझे जिससे शांति मिली, मुझे जिससे आनंद की अनुभूति हुई, जिससे मैं स्वस्थ हुआ, और जिन्होंने भी किया वो बिल्कुल आराम से स्वस्थ रह रहे, इसलिए ये करा रहे। इसलिए कुछ नहीं है, बाकी तो सब ठीक है ना? बाकी सब पैकिंग है। जितनी करनी उतनी कर लो। असली माल कहां है? कहीं लिखा क्या परमात्मा ने कि क्रिया अग्नि में कर्म जलते हैं? ध्यानाग्नि में ही कर्म जलते हैं, ध्यानाग्नि में ही कर्म बीज भस्म होते हैं। और यहां तो कदम कदम पर परमात्मा यही कहते हैं ना कि ध्यानम 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 ध्यानम। क्या कहते हैं? कि किरियम 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 कहते हैं क्या? और आपकी पूरी स्ट्रक्चर किसमें उलझी हुई है? समझदार लोगों आप। क्या समझाऊंगा मैं आपको? क्या समझाऊंगा मैं आपको? और उसके परिणाम भी आप सामने देख रहे हैं कि फिर लोग कहते हैं हमारे सब इतनी माला गिनी, कहीं नहीं हुई हो, इतना स्वाध्याय करियो, कहीं नहीं हुई हो, इतना पाठ करियो, कहीं नहीं हुई हो। वो कभी ये नहीं कहता है कि मैंने बेहोशी में करा, मैंने ध्यान से करा, ये कभी नहीं कहता हूं। क्या कहता है? केवल माला गिनी, ये कहता है। माला गिनते समय कितना चित्त भटका, वो नहीं कहता है। तो मूल में क्या है? माला मूल में है कि ध्यान मूल में है? ध्यान मूल में है। प्रतिक्रमण बेसिक है कि प्रतिक्रमण में ध्यान बेसिक है? तो इसलिए ये प्रक्रिया है, और कोई सुझाव नहीं, कोई चिंतन नहीं, आराम से करिए, अच्छी तरह से करिए। हाँ, और कोई दिक्कत प्रैक्टिकली?
पंचण मोकारो ऐसो पंचण मोकारो सौग पावपनासनो मंगलानं च सौवेसिं पढमं हवै मंगलानं च सौवेसिं पढमं हवै मंगलम्। स्वयं के साथ जुड़ने की प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं। ये ध्यान साधना पद्धति तीर्थंकर परमात्मा की है। अंतर्दृष्टि का जागरण हो जाए तो सारी समस्याओं का समाधान मिलता है और इसीलिए अंतर्दृष्टि का यह प्रयोग है। सर्वप्रथम आपके सामने जो ध्येय चित्र रखा गया है उस ध्येय चित्र के ज्योति शिखा के अग्रभाग पर देखना है। दस सेकंड उस ज्योति शिखा के अग्रभाग को देखकर बड़ी कोमलता से आंखें बंद कर लेनी है। सुझाव कल्पना नहीं, केवल अनुभूति, समग्र शरीर में व्याप्त आत्म चैतन्य की अनुभूति, आत्मबोध, आत्म स्वरूप में रमण, आत्म ऐश्वर्य की अनुभूति। सहज शरीर को महसूस करें। संपूर्ण शरीर से सूक्ष्म शारीरिक ऊर्जा का, प्राण शक्ति का ग्रहण हो रहा है। समग्र शरीर से श्वास उच्छ्वास की प्रक्रिया सतत जारी है। आंख खोलने की अनुभूति करते हुए धीरे से आंखों को खोलें। आंख के सामने पुरुषाकार पराक्रम का ध्यान चित्र, ध्यान रूप, ध्येय रूप रखा हुआ है। प्रक्रिया बड़ी सरल है, सहज है। जो ध्यान चित्र आपके सामने है उसके कंठ चित्र में सहज भाव से आपकी आंखें कमल के फूल के समान है। उन आंखों के द्वारा उस ज्योति शिखा के अग्रभाग को देखना है। अंतर चक्षु से पुरुषाकार नजर आ रहा है, उसे सहज भाव से देखें। यह सारा प्रयोग इनर बॉडी को चेंज करने का है। जो गलतियां अंदर से जन्मती है उसे सुधारना होगा। उसे सुधारे बिना प्रयास तनाव लाता है। अतः यह सारा प्रयोग है। जो पुरुषाकार का सहज स्वरूप अंतर चक्षु के सामने आ रहा है, यही शुद्ध आत्मा, यही मेरा स्वरूप है। यही ध्यान मुद्रा मेरी वास्तविक शाश्वत मुद्रा है। उसे प्राप्त करने के लिए, उस सनातन सत्य को उपलब्ध होने के लिए यह आराधना है। शरीर प्रकाशमय देखे,
चिंतन शून्य केवल बोध पूर्ण देखे। स्वयं के तन मन चेतना को श्वेत प्रकाश में तेजपुंज देखे। हम शुद्ध स्वरूप आत्मा है। बाहर से आए कर्म परमाणु, बाहर से आए वाइब्रेशन जैसे पानी को मलिन कर देते हैं। दूध में गया नमक दूध के मूल स्वभाव को नष्ट कर देता है, वैसे बाहर के वाइब्रेशन हमारे सच्चिदानंद स्वरूप को मलिन करते हैं। बाहर से आया आगंतुक उपाधि का कारण होता है। अतः प्रकाश का ध्यान, आत्मा ज्ञान को दूर करने का ध्यान प्रकाश का ध्यान होता है। बाहर से कोई भी विक्षेप व्यत्यय चेतना में प्रवेश न करे, न पहुंचे। तब सत्य के साथ यात्रा शुरू होगी। आराधना यानी भगवत्ता से जुड़ना है। संपूर्ण शरीर में प्रकाश की अनुभूति, स्वयं के आत्मा का बोध, स्वयं के शरीर में रही अनंत चैतन्य अनुभूति का बोध, सहज भाव से ध्येय चित्र की ओर देखे और बिल्कुल सहज भाव से आंख बंद कर अंतर चक्षु से उसी ध्येय चित्र को देखे। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अनंत ज्ञान स्वरूपी मैं हूँ, अनंत ज्ञान ज्ञान चेतना मैं आत्मा हूँ, ज्ञान चेतना मैं आत्मा हूँ, ज्ञान चेतना मैं आत्मा हूँ, ज्ञान चेतना मैं आत्मा
स्वरूप हूँ मैं, आत्मा हूँ, उपयोगी 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 हूँ मैं, आत्मा हूँ। स्वयं के परम शुक्ल स्वरूप के बोध के साथ में आगे का ध्येय चित्र देखना है। बड़े होश के साथ में आगे का पन्ना पलटे। ध्येय चित्र में ज्योति शिखा के अग्रभाग पर अपनी नजर रखना है। दस सेकंड उस ज्योति शिखा के अग्रभाग को देखते, उसके बाद में धीरे से आंखें बंद करें। स्वयं के श्रद्धेय स्वरूप का जागरण। समग्र शरीर रक्तीम आभा में सिर से पांव तक एक साथ समग्र शरीर का बोध।